इस दुनिया में कोई हमसे पूछे कि बेहतरीन श्रोता कौन है, एक ही है, राम चरित्र सुनबे को रसिया, राम सीता। इस दुनिया में बेहतरीन श्रोता अगर कोई है वो एक। और कोई पूछे कि बहुत अच्छा कोई वक्ता बताओ, वीआईपी वाला, दुनिया का सबसे बेहतरीन वक्ता अगर कोई हुआ वो भी एक, रामचंद्र गुण बरनेगा, सुनते सीता कर दुख भागा, सुनते सीता कर दुख भागा। सुंदर कांड कहता है दुनिया का सबसे बेहतरीन वक्ता है तो वो एक ही है। मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, जिनका नाम है बजरंग बली, वो दुश्मनों में मचा देते हैं खलबली, उनके सामने किसी की नहीं चली। जिनका नाम बजरंग बली, और तो और इनकी शरण में जो भी आया उसकी हर विपदा टली। इसलिए लोग इनको क्या कहते हैं, बजरंग बली। ऐसे वीर हनुमान, अनंत बलवंत परम संत भगवंत हमारे प्रिय। देखो मेरे पागलों, याद रखना हनुमान जी की सबको जरूरत है। हनुमान जी का नाम पवन पुत्र है, और पवन का मतलब हवा, जिसका हवा ना मिले पति गयो। जिसको पवन ना मिले बोले क्या हो गया, राम नाम सत्य है। तो हनुमान जी भी कौन, अंजनी पुत्र, गाओ गाओ गाओ, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, श्री राम जय राम जय जय। ऐसे श्री हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हैं, द्वारकानुनाथ के चरणों को प्रणाम करते हैं, दादा सोमनाथ को प्रणाम करते हैं। मेरे प्रियजनों, जिस भूमि पर बैठे हैं ये वीरों की भूमि है, संतों की भी भूमि है। यही वो भूमि है जब पाकिस्तान के शरणार्थियों को, कोई पाकिस्तान से आए हुए सिंध के हमारे हिंदू भाइयों को कोई जगह नहीं मिल रही थी, उसी का नाम है गांधी धाम। और मेरे पागलों, हमें बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है, जहां एक तरफ पातालिया हनुमान है जिनकी कोई थाह नहीं, एक तरफ समुद्र है वो भी अथाह है, उसकी भी तो कोई थाह नहीं। ऐसे पावन क्षेत्र की भूमि पर गांधीधाम, कच्छ, गुजरात के अंतर्गत गांधीधाम। और मेरे प्रियजनों, ये वही गांधीधाम है जो कच्छ की आर्थिक राजधानी थी। आर्थिक राजधानी कहा जाए तो बुरा नहीं, जहां खूब धनपति विराजमान, और होना भी चाहिए, भगवान की कृपा खूब होनी चाहिए। ऐसी पावन भूमि जहां भारेश्वर महादेव भी है। यही वो गांधी धाम है जहां पूर्णेश्वर मंदिर की चर्चा पूरी दुनिया में जानी जाती है, जिसका नाम ही है पूर्णेश्वर, जो पूर्ण है। ऐसी पावन धरती गांधी धाम पर यहाँ की रज को हम अपने मस्तक पर लगाकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे दक्षिण भाग में यहाँ के सभी संत भगवान विराजमान है, आचार्य चरण विराजमान है। सभी संतों के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम स्वीकार हो गए। भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम करते हैं। एवं तीनों पंडालों में आज बरसात हो गई, बैठने की बड़ी असुविधा है। और हमको अभी यजमान जी बता रहे थे, बोले गुरुजी ऐसा आज तक कच्छ में हुआ ही नहीं, इन दिनों में वर्षा हो जाए। हमने कहा हमारे जैसा उपद्रवी आएगा तो उपद्रव तो होगा ही होगा। हाँ, हमारे जैसा उपद्रवी आएगा, उपद्रव तो बारिश भी हुई, पर कह रहे थे थोड़ा थोड़ा बर्फ भी गिरी। हाँ, अद्भुत हो गई साहब, वो भी कच्छ में।
कोई नहीं। देखो, कथा से मन का मैल धुलता है, जल से तन का मैल भी तो धुलता है। दोनों पवित्र आवश्यक हैं। तन भी पवित्र होना जरूरी है, मन की पवित्रता भी जरूरी। और याद रखो इंद्र, सुनो मेरे प्यारे, तुम जल वर्षा कर लोगों का तन धोओगे, तो हम हनुमान जी की कथा की अमृत वर्षा करके मन धोने का काम करें। दोनों एक ही बिरादरी के हैं, चलेगा। बोलो सीताराम। तो तीनों पंडालों में जो जहां बैठे हैं, कुछ वीआईपी विराजमान है इस तरफ। अच्छा, वीआईपीओं का जीवन बड़ा अद्भुत होता है, बड़ा अद्भुत। सबसे बाद में आना है, सबसे आगे बैठना। वीआईपी बहुत अद्भुत, इन पर भगवान की बड़ी कृपा होती है। और इनको नो डिस्टर्ब जोन में बैठना, इनके कारण कोई डिस्टर्ब हो, इन्हें लेना देना नहीं। अच्छा, ये हंसेंगे भी खुल के नहीं, इनकी मुस्कुराहट भी इतनी वीआईपी। और ताली तो ये बजा ही नहीं सकते, वरना इन्हें लगेगा कि हम में और इनमें क्या अंतर। नहीं नहीं, बजाना नहीं, आपको नहीं बजाने को बोला हमने बाप जी। इनकी ताली भी इतनी तेज। कुछ वीआईपी तो हमने देखे कि जैसे घर से एकदम लुगाई से लड़के। विनोद है, बुरा मत मानना, आप सब हमारा परिवार हो। विनोद की चर्चा है। तीनों पंडालों में जो जहां विराजमान, यहाँ आचार्य चरण, कुछ लोग आगे बैठे, पीछे खड़े हुए हैं, बैठने की असुविधा है। हम आप सबको गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ, सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम 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 सीताराम। साधु जी सीताराम। अरे जरा जोर से तो बोलो। तमे केम छो? मजाમાં? खूब सरस છે। वाह, खूब खाओ ढोकला फाफड़ा। और यहाँ क्या चलती? डबल रोटी, डबल रोटी खूब पाओ, पिंड खजूर, पीठा, पेड़ा, धाबेली, धाबेली खाओ, धबेली धाबेली खूब पाओ, खूब पाओ, खूब पाओ। अरे भोजन और भजन खूब करो। मेरे प्रिय पागलो, एक बात याद रखना, ईश्वर चित्र में नहीं, ईश्वर तो चरित्र में बसता है। परमात्मा का चित्र से कोई वास्ता नहीं है, मेरे राम का तो चरित्र से वास्ता है। इसलिए तो इसका नाम, ग्रंथ का नाम राम चरित्र रखा। और याद रखना, चित्र को चमकाने पर बहुत ज्यादा फोकस मत करना, चरित्र को चमकाने पर कोशिश करना। और आप कहोगे गुरुजी आप ऐसा क्यों बोलते हैं? अगर आप चित्र चमकाओगे तो वासना में फंसोगे, चरित्र चमकाओगे तो उपासना में फंसोगे। अब आपका निर्णय है, आपको क्या स्वीकार करना। मेरे प्रियजनों, हमने हनुमंत चरित्र में विचार किया है कि 5 दिन तक कच्छ की इस भूमि पर गांधी धाम में सुंदर कांड महिमा पर कथा की जाए। जितना हनुमान जी हमसे बुलवाएंगे, देखो हम पढ़े लिखे तो है नहीं, अनपढ़ गवार हैं, जो हनुमान जी की गुरु का प्रसाद, संतों का दिया हुआ प्रसाद है वो हम आपको परोसेंगे। लेकिन हनुमान जी महाराज की चर्चा पर एक चौपाई हमने स्वीकार की है गुरु कृपा से। वो चौपाई बड़ी अद्भुत है। इसी चौपाई के अंतर्गत 5 दिन की कथा को कहने का प्रयत्न करेंगे। और चौपाई सब गाइए क्या? हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान
चरण अनुरागी नहीं को राम चरण अनुरागी अनुमान सम नहीं बड़ भागी अनुमान सम नहीं बड़भागी नहीं को राम चरण